राजनीति का जो लंबा अनुभव और अलग अलग दौर का अनुभव उनका है, उसके जरिए मुझे लगता है जिस तुलनात्मक बिहार की बात होती है, पहले का बिहार, आज का बिहार, उस समय की राजनीति, आज की राजनीति, एक युवा नेता के तौर पर जो शुरुआत उन्होंने यहीं पटना की धरती से की थी, आज उसे कितना पाते हैं, उस सब के बीच गठबंधन का एक सवाल हो जाता है, जिसको लेकर इस समय एनडीए आश्वस्त लग रही है कि हो गया है। थोड़ा सा रूसना मनाना चल रहा है अभी भी, थोड़ा सा कौन सी सीट किसके पास चली गई, ये रिस्क ऑफ अ गठबंधन, वैसे ही आप इसे समअप करेंगे? देखिए श्वेता जी, पहली बात धन्यवाद, आपने बहुत भावुक सवाल छेड़ दिया। पटना की मिट्टी मेरी अपनी, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं वकालत की, यहीं विद्यार्थी परिषद, पार्टी, भाजपा, तो यहाँ की खुशी होती है। और भले मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करूं, लेकिन जितना खुशी मुझे अपनी पटना की धरती पर अनुभव आता है, तो मैं पटना का हूं, वैसे आप बिहार की हैं, लेकिन आप राष्ट्रीय एंकर हैं, तो मेरे पटना की धरती पर पटना के सांसद के रूप में आपका स्वागत है। हाँ भैया, ताली तो बजाइए, मैंने स्वागत किया इनका। देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया। जीतेंगे हम लोग जरूर, और मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, जब इतना बड़ा परिवार होता है तो कुछ तो टून-टान होता है ना, होना भी चाहिए। लेकिन उस टून-टान को सेटल करने का रास्ता क्या है? उसमें आपको समझदारी दिखानी पड़ती है, थोड़ा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा बड़े भाई हैं तो और बड़कपन दिखाना पड़ता है, चीजें हो गई। हाँ सर, एक चीज है, जैसे जब महाराष्ट्र में आप लोगों का गठबंधन, जो जिसे नैसर्गिक गठबंधन वहां कहा जाता था, शिवसेना के साथ टूटा था, उस समय एक अचानक चुनाव के समय मुश्किल स्थिति हो जाती है कि जिन सीटों को हमेशा पार्टनर का सीट माना गया, वहां पर आप तैयारी उस हिसाब की नहीं रखते हैं। बिहार में इस बार एनडीए के भीतर बीजेपी ग्रेजुएट करके 101 सीटों पर जा चुका है, लेकिन कई सीटें जहां पर मुमकिन है कि बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की होगी, वो सहयोगी के पास चले गए। पटना के भीतर ही जिला डिस्ट्रिक्ट भी देख लें हम तो 2 सीट ऐसी हो जाती है। ये चीजें आपकी प्लानिंग को गड़बड़ा रही हैं? देखिए, मैं पहली बात कह दूं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के दुख को शेयर करता हूं। वो लगा रहता है, पार्टी के लिए मेहनत करता है। अब मेरे क्षेत्र में ऐसा होता है तो पीड़ा मुझे भी होगी ना। मेरे कार्यकर्ता लगे हुए थे, सुख दुख के साथी हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा, वो समझेंगे कि बड़े उद्देश्य के लिए थोड़ा त्याग करो। तो ये जो आपका कहना है बहुत सही है। आज बीजेपी का विस्तार हो गया। और देखिए श्वेता जी, आप बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत समझती हैं। हम लोग एक समय नीतीश जी से बहुत बड़ी पार्टी थे, याद होगा, मैं समता पार्टी से, आपने कहा था ना। वो पूरी इस यात्रा को मैं थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा, हमने कहा वो सीएम बनेंगे। 2020 में उनकी तो सीट 43 रह गई थी, हम लोग 74-75 थे, फिर भी हमने कहा नहीं, वही सीएम बनेंगे। तो ये बिहार की एक विशेष परिस्थिति है। और नीतीश जी, और ये बात मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहूंगा, नीतीश जी हमारे आज के साथी नहीं है। और मैं चाहता हूं ये बात आज स्पष्ट कर दूं कि जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे एक्सपोज करने की, सुशील मोदी पिटिशनर थे, सरजू राय थे, बाद में ललन बाबू भी एक केस में आए थे, मैं प्रमुख वकील था, तो नीतीश कुमार वहां पर अलग हुए थे। हाँ, अब फिर हम लोग के साथ आए, फिर बाद में शरद यादव लगाए। तो ये साथ बहुत लंबा है। बिहार की बढ़ोतरी, बिहार के विकास, तो कुछ त्याग तो करना पड़ता है, तो कार्यकर्ता को दुख भी होता है। तो मैं थोड़ा उनके दुख को शेयर भी करूंगा, समझाऊंगा, समझेंगे भी, लेकिन हाँ, पीड़ा स्वाभाविक है। नीतीश कुमार केवल पुराने साथी नहीं है, बल्कि आज भी, जब लोकसभा चुनाव कैंपेन चल रहा था, आपके साथ मैंने कई दफ़ा जब कवर भी किया तो मंच पर आपके साथ रहते थे। उनको लेकर बहुत सारी बातें इस समय होती हैं, उनकी सेहत को लेकर होती हैं। ये चीज़ों के बीच नीतीश कुमार, आपको लग रहा है कि उनकी छवि इस समय बिहार की ऐसी है कि 2 दशक के बाद भी आप लोगों को एक बार फिर सत्ता में लौटा ला सकें? देखिए, नीतीश जी के बारे में श्वेता जी, आपका अनुभव बिहार का बहुत है। 2 बातें ध्यान रखिए। एक है नीतीश बाबू को लेकर टीवी की चर्चा,
पटना के बुद्धिजीवी सर्कल में चर्चा, जी। एक है नीचे की चर्चा। कमवा तो नीतीश कल कही है ना रे, अब बाकी मोदी जी कर हथिन, खनवा खिलावा हथिन ना। देखिए, हमेशा मैं जनता जो नीचे में है ना, वो चीजों को बहुत पकड़ लेती है और वहां पर कोई असर नहीं है। तो नीतीश जी की वो छवि है, और महिलाओं के बारे में जो उन्होंने किया है। देखिए, आज मैं यहाँ के अपने मित्रों को एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे वो मोदी जी की भारत सरकार हो या नीतीश जी की बिहार सरकार हो, महिला सशक्तिकरण जिसका मैं भी पक्षधर हूं। अब क्या अच्छा लगता है कि आज भारत की बेटियां राफेल उड़ा रही हैं, सेना के अफसर बन रही हैं, जो मार्च करती हैं कर्तव्य पथ पर, तो मन गदगद होता है। यहाँ मैं देखता हूँ कि बिहार की बेटियां पुलिस में जिस बड़ी संख्या में भर्ती हुई हैं, मुखिया बनती हैं, जीविका दीदी हैं, तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। हाँ, और ये श्रेय नीतीश जी का है और मोदी जी का है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं हमेशा कहता हूं, वुमेन एम्पावरमेंट के दो चेहरे हैं। एक तो है जो दिखाई पड़ता है, लोग बोलते हैं, सब कुछ है। एक है जिसकी अनुभूति जमीन पे होती है। और जब मैं देखता हूं, अपने फील्ड में, क्षेत्र में घूमता हूं, श्वेता जी, जब ड्रोन दीदी ड्रोन उड़ाती है ना, जब जीविका दीदी डिजिटल पेमेंट को हैंडल करती है ना, तब मुझे लगता है ये नया भारत है। अच्छा लगता है। ये मेरी भेंट हुई हाजीपुर के एक गांव में एक महिला से, जो अपने पति से इसलिए नाराज थी कि पूसा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग थी किसानी की और उनको नहीं लगे थे साथ में। तो मुझे तो आभास हुआ कि बहुत बदलाव हुआ है उन कारणों का, कि मतलब कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए। लेकिन अब इसमें मैं बीजेपी जेडीयू के रिश्ते पर आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी तक एक ऑब्वियस जूनियर पार्टनर बीजेपी सीटों के हिसाब से विधानसभा के चुनावों में रहती थी। जब इस बार हम 101:101 के रेशियो में दोनों को, मतलब बराबर सीटें 50-50, जो कि बाकी साथियों से बचा, उसमें 101 और 101 का बंटवारा देख रही हूं, तो क्या ये बीजेपी की आगे की प्लानिंग है? नीतीश कुमार के बियॉन्ड आप लोग देखने लगे हैं इस समय से? आपको ये नहीं सोचना चाहिए। देखिए, पहले जब हम रिश्ते बनाते तो रिश्ते निभाते हैं। आजकल के कोalition की एक समस्या है, रिश्ते निभते नहीं। लालू जी, नीतीश जी बने, अलग हुए, फिर बने, फिर अलग हुए। हमने तुमसे दोस्ती किया है तो हम नहीं तोड़ेंगे। ये बीजेपी की एक परंपरा है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको और विस्तार से आगे बढ़ाया है। अब आपने जूनियर सीनियर की बात कही, लोकसभा में क्या था? बराबर था ना? इसलिए मैंने विधानसभा कहा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, तो एक परंपरा है, और मैं आपको इसको एक बड़ी सोच देता हूं, और ये बात मैं कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं। क्या है, हमारी सरकार 19 जगह है ना, है कि नहीं? हमारे मुख्यमंत्री है ना, तो अगर एक जगह देश के लिए, कोalition के लिए, अपने साथियों के लिए थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं तो गलत क्या है? ये सोच होनी चाहिए। हाँ, ये सोच होनी चाहिए। पर क्या बिहार बीजेपी अपने नेतृत्व को नहीं विकसित करेगी, एक ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री बन सके? आपने बहुत सही कहा, क्यों नहीं, अवश्य। लेकिन ये निर्णय केंद्र को करना है ना। तो केंद्र को लगता है कि अलायंस पार्टी, देखिए मैं आपको एक कॉम्पैरेटिव एग्जांपल देता हूं। देवेंद्र फडणवीस थे मुख्यमंत्री ना, पार्टी ने कहा मुख्यमंत्री बन जाओ। सोचिए कितना कठिन होगा कि जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा है, उसे कहा तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ। अब वो नहीं मान रहे थे, लेकिन पार्टी ने कहा मानो, तो माने। तो ये हम लोग हैं तो हैं। वैसे भी सरप्राइज भी स्प्रिंग करते हैं आप लोग। जब दिल्ली का हुआ, आप ही इंचार्ज थे उसके चेहरा चुनने के, और सब सोचते रह गए कौन सीएम बनेगा, बन गई रेखा गुप्ता वहां पे। देखिए, आपने इसको मुझे आज एक्सप्लेन करने दीजिए। हाँ। जब मुझे बताया गया कि रेखा जी को चुना है, आप जाइए, तो मुझे लग गया कि बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री नहीं है। जब जीते हैं नरेंद्र मोदी की मेहनत, पार्टी की मेहनत, केजरीवाल जी हारे हैं इतने वर्षों के बाद, 93 के बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो बड़ा मैसेज गया ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहां तक मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा भी था, आई फेल्ट वेरी प्राउड कि हमारी पार्टी ही कर सकती है।
कि महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आज रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि आपसे ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि दिल्ली अच्छा लगता है या पटना, मतलब आप क्या पटना, क्या आप बिहार का प्रतिनिधित्व, आप उसका नेतृत्व कर सकते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं या नहीं, यानी ये रविशंकर प्रसाद इस चीज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ये केंद्र ही सोचेगा। अच्छा ये बताइए आपकी चाहत क्या है आज? हाँ? अरे मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ श्वेता जी, जो पार्टी कहती है। लेकिन आपने कहा है, देखिए मैंने कभी अपने को बिहार के राजनीति से अलग ही रखा, एक सोचने की बात है। जो पार्टी कहेगी मैं उसको मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, और हमेशा एज ए पार्लियामेंटेरियन देश के लिए, देश के लिए बोलना, और बिहार के लिए भी बोलना और करना भी। आज मुझे बहुत इस बात का बहुत गर्व है कि आज 3 तलाक जो मैंने लाया था, तो मुझे बहुत सी मुस्लिम बेटियों ने वोट दिया था पटना में 19 में, मुझे याद है। जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम हुआ है, तो आज मैं जो बेटियों को देखता हूँ, तो एज ए फॉर्मर IT मिनिस्टर मुझे खुशी होती है। और आपने को मैं एक चीज़ बताऊं, आपने कहा जो पूसा की ट्रेनिंग के लिए, तो हमारी जो कॉमन सर्विस सेंटर की बेटियां, उनका एक कॉन्फ्रेंस हमने किया था। तो पहली बार पति और बेटे बेटी के साथ आई थी, हमने अगली बार अकेले आओगी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये तो खुशी होती है ना। ये पीछे जो हम तस्वीर चला रहे हैं, ये बदले हुए पटना की तस्वीर भी है, ये सारे जो ब्रिजेस और रोड्स हैं, लेकिन एक आरोप ये लगता है रवि जी कि रफ्तार धीरे रही विकास की, मानेंगे आप इस बात को? अच्छा देखिए, मैं थोड़ा आपको काउंटर करता हूँ। एयरपोर्ट पर उतरती है ना आप जी, अब हुआ ना, संघर्ष मैंने किया। 20 साल तो 2 कमरे को एयरपोर्ट कहते रहे बहुत, हम। बहुत सही कहा, मुझे भी शर्म लगती थी और मैं लड़ा उसके लिए। मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। यहाँ क्या जरूरत है, बेटा तो बन ही रहा, हमने कहा यहाँ भी बनेगा। आज देखिए वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है। आज पटना से वंदे भारत रांची के लिए, कलकत्ता के लिए, जमशेदपुर के लिए, अयोध्या के लिए, लखनऊ के लिए, गोरखपुर के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, और जल्दी ही जब इसका कोचेज वाला शुरू होगा तो पटना दिल्ली वंदे भारत शुरू होगा। एयरपोर्ट मैंने बोल दिया। आपको मालूम है पटना से डेली कम से कम 70 फ्लाइट उड़ती है, लैंड करती है। आप ये देख रहे हैं ना, पूरा जो रेलवे जमीन छोड़ रही थी क्या, उसमें याद होगा दीघा और पटना स्टेशन का रेलवे लाइन होती थी, है ना। और लालू जी विरोध किए कि हमारा गरीब आदमी चलता है। और क्या चलता है गरीब आदमी? 2 महीना में 10 पैसेंजर, सब विदाउट टिकट। मैंने कोई हम किसी को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। आज देखिए क्या बदल गया। तो मेरा खाली कहना है विकास ऐसे होता है। और देखिए बिहार के लोगों को मैं एक बात कहता हूं, आज आप चाहें तो पटना से भारत के किसी भी कोने में गाड़ी से जा सकते हैं, है ना। ये सड़कें आप तो अभी घूम रही हैं बिहार, पहले पटना से सिवान मोतिहारी जाना आसान था क्या? आज देखिए। तो ये 2-3 चीजें बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन में, महिला एम्पावरमेंट, बिजली हर गांव में उपलब्ध है, सड़कें बनी हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और पटना और बन रहा है, आगे और बनवाएंगे। पटना में मेट्रो शुरू हो गया ना, है, इसको और विस्तार कराएंगे। तो अभी मैं पटना में बहुत बड़ा काम करा रहा हूँ जो फाइनल स्टेज में है, कि अनीशाबाद से दीदारगंज तक 2000 करोड़ से एलिवेटेड सड़क बना रहे हैं जाम को खत्म करने के लिए। तो मैं बड़े काम को खूब करता हूँ, आगे भी करूँगा। ये मेरा अपना पटना है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, यहाँ के लोगों ने वोट दिया है तो मैं कराऊंगा। पर अब महागठबंधन टिकट अभी नहीं बंटवारा हो पा रहा है उनका थोड़ा सा, लेकिन अब फाइनल स्टेजेस में, अब लास्ट डेट आ रहा है नॉमिनेशन का, तो वो करना भी है। चुनौती कितनी बड़ी देख रहे हैं आप? पिछली बार काफी क्लोज आए थे, एक समय ऐसा भी लगा था कि शायद जीत तेजस्वी यादव की हो जाएगी। देखिए आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही, और आपके प्रश्न के उत्तर में ही मैं अब भविष्य की बात कह रहा हूं। मैं उस समय केंद्रीय मंत्री था और आप ही के चैनल पर एक्सिस का रिपोर्ट आया था कि तेजस्वी जीतेंगे जी। तो मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था संचार भवन में, तो सचिव आए, कहे सर आपके बोर्ड के मेंबर हैं, वो कटिहार के हैं, वो वैश्य समाज से आते हैं, उनके बहुत से संबंधी पूर्णिया कटिहार में बिजनेस करते हैं। तो वो इस रिपोर्ट को देख करके उनसे पूछ रहे हैं, अपने साहब से पूछो कि हम जो दिल्ली कलकत्ता से कंसाइनमेंट मंगा रहे थे, मंगाए कि नहीं मंगाए। बात समझ गई? ये खौफ श्वेता आज भी है। उस समय के दिनों को याद करिए। आज मैं बहुत
पीड़ा से बोलूंगा, जिस समय हम लोग लड़ने निकले थे, वी कुड हैव बीन किल्ड। और क्या, जो माफिया राज था यहाँ पर। नहीं, पर खौफ है या बनाया जा रहा है, जैसा कि आरोप लगा रहा है विपक्ष? क्योंकि ये एक दौर की आप बात कर रहे हैं, ये नया नेतृत्व है उस पार्टी का। अच्छा, मैं इसका जवाब बहुत सिंपल देता हूँ, मैं कड़वी बात नहीं कहूँ। मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है ना जी। वो नीतीश बाबू के सामाजिक और लालू जी के सामाजिक बेस का कटिंग एज है। जी। क्यों छोड़ना पड़ा? मैं देख रहा था ना। तो इस बात को समझिए, बिहार और यूपी में इन लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो मॉडल थोड़ा पीड़ादायक मॉडल है। हमें राज चाहिए, राज। तुम्हारी बेंच उठा लेंगे, पुलिस केस नहीं करेगी, हम फाइनल वर्ड होंगे और बाकी चीजें मैं क्या बोलूं। अब वो खौफ का राज का मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि आज भी अपराध नहीं होता है। अपराध होता है, कार्रवाई होती है, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। वहां पर निगोशिएट होता था। क्योंकि कुछ बेखौफ तस्वीरें सबने देखी हैं, सीसीटीवी तो आजकल हर तरफ होता है, तो उसमें रिकॉर्ड हो ही जाता है, तो वो चीजें तो रही। तो वही कह रहे थे कि वो जंगल राज की बात करते हुए अगर राबड़ी देवी आरोप लगा देती हैं कि ये क्या है, तो उसमें क्या गलत बोल रही हैं? नहीं, तो बिल्कुल उनका जवाब यही है कि अपराध होता है तो कार्रवाई होती है। देखिए, खौफ के राज का मतलब क्या होता है कि जब मुख्यमंत्री के घर या उनके दफ्तर या उनके लोगों के आसपास अपहरण की मुक्ति की राशि तय होती है तो ये होता है खौफ का राज। समझिए आप, शिल्पी गौतम कांड आपको याद है ना, हम लोग भी फील्ड में उतरे थे, चर्चा करती हैं आप। खौफ का राज का मतलब ये होता है जनता निराश। मुझ समय जो सर्वे आया था ना, तो पटना के डॉक्टर ने 2-3 हमको फ़ोन किया कि रवि जी क्या करें। तुमने कहा जाइए, झाल बजाइए। आप लोग गुस्से में थे कि आपका एमएलए मिलता नहीं है, हम क्यों वोट देंगे। हमने कहा देख लीजिए। तो हमने कहा अब आपको समझ में आ रहा है, आज भी उस खौफ के राज की बानगी है। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। और इतनी माइग्रेशन की बात जो होती है ना, आप देखिए 90 के बाद से जो माइग्रेशन हुआ है उसमें उस खौफ के राज की बहुत बड़ी बानगी है। पलायन मुद्दा है, उठाया जा रहा है, जोर शोर से उठाया जा रहा है। क्या इसको रोकने की जो कोशिश मौजूदा सरकार में पर्याप्त रही है? क्योंकि पलायन तो चलता ही रहा बिहार में। देखिए, अच्छा कि आपने सवाल उठाया है, तो आज क्योंकि देश देख रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ, बिहारी तो मॉरिशस पहुँच गए, फिजी पहुँच गए, ट्रिनिडाद टोबैगो पहुँच गए। मैं इन सभी देशों में गया हूँ और आज आपके चैनल पर रोचक बात बताना चाहता हूँ। सब आते हैं मेरे साथ। मैं कनाडा गया था तो हरि प्रसाद मिनिस्टर थे अर्बन डेवलपमेंट के, ब्रिटिश गायना के। तो हम लोग घूम रहे थे अंतिम दिन, बड़ा रोचक पसंद है। तो अंग्रेजी में कहा, रवि जी मैं सब भुला गया, अब खाली मुगले आजम का गाना ही याद है। मेरे बेटे तो खाली कैरेबियन म्यूजिक सुनते हैं। हम लोग कहाँ से आए हैं हिंदुस्तान में? एकाएक बोले कि रवि जी हमारे दादा जब गुस्साते थे तो बोलते थे निकाल तलाठी मार साले के। हमने कहा होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ये भाषा बलिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर की है। वो रोने लगे। तो ये तो बिहारी हमेशा जानते हैं। ये गिरमिटिया घाट क्यों है? मैं आज आपके चैनल पर इस बात को बताना चाहता हूं, हर जगह गिरमिटिया घाट है। गिरमिटिया क्यों है? अंग्रेज तो गुलाम रहते थे, एग्रीमेंट करते थे। और भोजपुरी साहब हमारा गिरमिट हो गया क्योंकि उसको बड़ी बात समझता था। हाँ? कि हमको एक ऑथेंटिक पासपोर्ट मिला है, तो गिरमिट से गिरमिटिया घाट बना। अच्छा, इतना तो अत्याचार किया है। तो वो तो बिहारी जात, लेकिन देखिए क्या गर्व की बात है, वहां राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसका एक रोचक कारण, जब यहाँ अपने गांव में घूमने आते हैं तो रोते भी हैं, तो बिहारी स्टाइल में थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है कि वो तो कोयरी थे, कुछ ने कहा नहीं वो तो भूमिहार थे, कुछ ने कहा राजपूत थे, तो भी चला आता है। तो अच्छा है ना। तो ये माइग्रेशन कोई बिहार में नई बात नहीं है, लेकिन 90 के बाद से माइग्रेशन ज्यादा हुआ, सच्चाई है। नहीं, पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश, मतलब एक पॉइंटेड एफर्ट उस तरफ उसकी जरूरत है। नहीं, देखिए, बहुत युवा ऐसे मिलते हैं रवि जी जो आज भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि यहीं रोजगार मिल जाए। देखिए, आपको मैं 2 चीज कहूंगा, मेरी सोच इसमें डिफरेंट है। अगर बिहार के बच्चे दुनिया में चमकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है भाई? आईटी मिनिस्टर श्वेता जी, मैं गया था सिलिकॉन वैली जी। तो बाकी तो ऑफिशियल मेरा कार्यक्रम हो गया, फिर हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर मिले, फिर बिहारी मिले।
तो हमने पूछा कि ये फिर पटना के भी मिले। हमने कहा कि ये बताओ, चलोगे सर? कहिएगा तो चलेंगे, लेकिन आज बिहारी सिलिकॉन वैली में जमाए हुए, तो प्रॉब्लम क्या है आपका? हाँ, अच्छी बात है। तो इस बिहारियत को आज आप देश की इतनी बड़ी एंकर हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। आप भी तो बिहार से हैं ना, तो ये होना चाहिए। लेकिन आपकी बात बहुत सही है, बिहार में और अवसर आने चाहिए। ये मैं नहीं, आपसे क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ग की बात हो जाती है, जो बाहर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा है और जो बाहर बेहतर पैसों के लिए जा रहा है। मतलब वो आज पूरा देश में मैं कहूँगी कि निर्माण और खेती दो में हमारे बिहारी युवा जो हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, वो निकल कर जाते हैं कि बाहर 4 पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। उस चीज़ पर क्या सरकार की तरफ से एक कोशिश होनी चाहिए? क्योंकि इसे एक बहुत बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर आप तो सुन ही रहे होंगे, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सब रख रहे हैं। अच्छा, प्रशांत बाबू इलेक्शन का नहीं लड़ रहे हैं श्वेता जी? जरा आपने इनकी चर्चा की। अभी सब सीट अनाउंस नहीं हुआ है मेरे हिसाब तो से। बोल दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो इतना बड़ा उनका स्वागत है, मैदान में आए हैं तो अच्छी बात है। तो मैदान छोड़ कर दिया, लड़ते बोल्डली बोलते कि हम भी आ रहे हैं मैदान में। तो मैनेज करना क्या होता है? वही तो चेहरे हैं ना। तो ये मैंने एक बात आपसे कह दिया। देखिए, आपने बहुत सही कहा। मैं आज आपके चैनल पर बिहारियों का एक सम्मान करते हुए बात बोलूंगा। आज सूरत में डायमंड कटिंग में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मोरवी में काम में बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज तिरुपुर में, साउथ इंडिया में, पूरी जो निटिंग इंडस्ट्री है, क्लॉथ है, उसमें बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आज हर जगह वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन बिहार में आप देख रहे, इथेनॉल का बहुत सा खुल रहा है, फूड प्रोडक्ट्स का बहुत चीज़ें आ रही हैं, और करने की ज़रूरत है। मैं इसको अस्वीकार नहीं करूँगा। तो अवसर हैं तो बनेंगे। और बिहार का मैंने जहाँ तक मुझे लगता है कि करीबन 50 लाख लोग को नौकरी दी गई है, रोजगार के अवसर दिए गए हैं। आगे 1 करोड़ देने की बात है तो किया जाएगा। एक बात मुझे लगता है, जो बिहार में स्टार्टअप की बहुत संभावना है जी। एज एन IT मिनिस्टर। मुझे याद है BPO मैंने खोला था, तो कई चल रहे हैं, कुछ बंद हो गए, लेकिन बिहार में स्टार्टअप की संभावना बहुत है। और बिहार के नौजवानों को स्टार्टअप पे इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल संख्या है पर वो बढ़नी चाहिए। रोहित, कुछ सवाल आप पूछना चाह रहे हैं? रवि जी, आप लोगों ने जो पिछले 1-2 महीनों में सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हैं, महिलाओं को कैश बेनिफिट्स पे दिया है, उसको काउंटर करने के लिए अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी। आपको लगता है कि ये मतलब हो सकता है? पर मुझे हंसते दीजिए। अभी तो एक मॉडल आया है ना, दिल्ली की हाई कोर्ट में आरोप तय हुआ है ना। आपने सवाल पूछा है तो पहले लालू जी के परिवार का मॉडल समझ लीजिए रोहित बाबू। चारा खाना, अलकतरा पीना, टेंडर में घोटाले में बदलना और जमीन लेना, और जमीन दो नौकरी लो। तो मैंने वहां वार्न किया। अब आपने पूछा है तो यहां आपके और श्वेता जी के माध्यम से आज तक के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, हे बिहारियों, कभी झांसे में मत आना। नौकरी तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, क्योंकि बिना जमीन के कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सच्चाई है ना। ये क्या होता है साहब की, अभी तो पटना के हैं ना, वो आपने दिखाया था वो 4-5 एकड़ जो जहां बिहार का बिगेस्ट मॉल बन रहा था, ऐसे ही मिल गया क्या? और मुझे आश्चर्य लगा कि चारा घोटाले में पिताजी कन्विक्टेड हैं, तो फिर बेटा जी चले गए, इसमें माता जी भी चली गई। कहीं तो फुल स्टॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जो एक तो आप हर घर को सरकारी नौकरी देने की बात बिल्कुल बेमानी है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो एंटीसीडेंट्स है उसके अनुसार क्या करेंगे आप? हाँ, पैसे जमीन लेंगे और फिर कहेंगे नौकरी देंगे, वो एक दूसरा स्कैंडल होगा। पर राहुल गांधी से इस बार आपको लग रहा है कि टक्कर मिल जाएगी? यहाँ पे अच्छी यात्रा उनकी निकली है, यहाँ उनकी सांसद बहन भी प्रियंका भी यहाँ पर आई। एक थोड़ी व्यंग में हल्की बात कह रहा हूँ, आपकी अनुमति है? जी। है कि नहीं? जहां जहां पड़े चरण संतन के, तहां तहां, बस उसके आगे नहीं बोलूंगा। इस तरह से प्रोग्राम बनता है क्या? मैं तो धन्यवाद दूंगा कि राहुल गांधी आए
तो ऐसा उन्होंने कारनामा कर दिया कि हम लोग का वोट ऐसे ही कंसोलिडेट हो गया, जो उनके साथ लोग चल रहे थे ना। और आप देखिए कि आजकल तेजस्वी कभी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं SIR की। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण है मामला फुस हो गया। अगर 99.99% जनता ने समर्थन कर दिया, अपना फॉर्म भर दिया, तो बचा क्या? क्या बचा? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मोहर लगा दी। तो नॉन इश्यू को इश्यू बनाना अगर किसी से सीखना हो तो राहुल गांधी का जवाब नहीं है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि वो तो खुद होमवर्क नहीं करते श्वेता जी, जो उनको चिट लिख के देता है। आज आपके चैनल पर मैं कह ही देता हूं, भारत के संविधान के 75 ईयर्स पूरे हो गए थे, तो पार्टी ने कहा रवि तुम्हें संसद में इसको रखना है। तो मेरे पीछे राहुल गांधी खड़े हुए, तो जैसे ही उनका भाषण शुरू होता है हम लोग का एंटीना खुल जाता है, क्या बोलेंगे। तो एक उन्होंने कहा कि 5-6 वर्षों में बच्चा जवान हो जाता है। तो हम लोग घबरा गए कि ये तो जवानी की नई भाषा सुनी। और दूसरा उन्होंने कहा तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। अब तो हम फ्यूज हो गए श्वेता जी। फिर मेरा समय आया, हमने कहा अध्यक्ष जी आज जो ज्ञान का प्रवाह मैं सुन रहा था, मुझे अपनी सारी पढ़ाई बदलनी पड़ेगी। 5-6 साल में बच्चा जवान, और आज जो हिमालय में बैठ के भारत की योगी तपस्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि इंदिरा जी के पोते को कौन सिखा रहा है, तो इनका ट्यूटर बदलिए पहले। तो वही मैं कहूंगा राहुल गांधी जी, अपना ट्यूटर बदलिए, होमवर्क करना सीखिए, बस यही बात है। तो कोई चली नहीं है। इस सत्र के आखिरी हिस्से में हम पहुंच रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पूरे देश में बिहार को कहा जाता है कि राजनीतिक प्रयोगशाला है, यहाँ से निकले हुए फॉर्मूले सब आजमाते भी हैं। क्या बिहार जाति से ऊपर उठ पाया है? क्या बिहार जाति से ऊपर मुद्दों पर वोट देने के लिए आपको वो परिपक्वता दिखा रहा है? अगर ये परिपक्वता नहीं होती तो लालू जी हारते नहीं। अगर ये परिपक्वता नहीं होती तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, मुझे गर्व है उनका काम किया, हम लोग आगे नहीं बढ़ते, संपूर्ण क्रांति नहीं होती। अगर ये परिपक्वता नहीं होती तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नहीं बनते। अगर ये परिपक्वता नहीं होती तो रामधारी सिंह दिनकर और वीर कुंवर सिंह की मिट्टी नहीं होती। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, और बात मैं बहुत गंभीरता से कहता हूँ। मैं रामधारी सिंह दिनकर का श्वेता जी बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनकी कविता रश्मि रथी, मालूम है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय मैंने जेल में पढ़ी थी, तो मैं मीसा में बंद था। अच्छा। और तब मुझे भारत का वो स्वरूप दिखाई पड़ा था कि भारत की संस्कृति विरासत क्या है। तो ये आई एम वेरी प्राउड बिहारी, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। मुझे अपने बिहार पर बहुत गर्व है, और बिहार की मिट्टी ने देश को हमेशा रास्ता दिखाया है और आगे भी दिखाएगी। तो राजनीतिक पार्टियां कब वो परिपक्वता दिखाएंगी? और मैं केवल आपकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ या गठबंधन की, कि टिकट जाति के आधार पर ही मिलते हैं अधिकांश। देखिए मैं इस सच्चाई से मैं दूर नहीं भागूंगा, क्योंकि कांग्रेस के समय से एक परंपरा बन गई है। अब बिहार में मधुली में जीतते थे ना, जॉर्ज फर्नांडिस जीतते थे ना, अपने नौजवान साथियों के लिए आचार्य कृपलानी, रोहित बाबू मुजफ्फरपुर से MP बने थे, पता है ना, याद है कि नहीं आप? तो ये कैसे हुआ? जॉर्ज साहब 4-5 बार जीते, मधुली में बांका से जीते, मुंगल जीते। लेकिन कांग्रेसियों ने कि यहाँ जो कास्ट है उसी में टिकट दो, तो एक परंपरा बन गई। आस्ते आस्ते बदलना पड़ेगा, और बदलने की जरूरत भी है। बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश और हमारे प्रदेश दोनों में इतनी समझदारी है कि बदलाव होगा। और देखिए मैं बहुत ही आशावादी आदमी हूँ श्वेता जी, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता, और उस बड़ी ताकत बनने में बिहार की भूमिका को कोई रोक नहीं सकता। मैं ये देखता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव किस चीज पर लड़े जा रहे हैं जी आपके हिसाब से? अभी तो पिछला कुछ चुनाव तो निकल गया ना, कोई गठबंधन कौन किसके साथ है इस बात पर चुनाव किसी भी चुनाव में एक मुद्दा नहीं होता है। नहीं, सबसे बड़ा रवि जी आप वोटर के सामने जाते होंगे ना, आप तो लगातार प्रचार बिल्कुल भी करते रहते हैं अपने क्षेत्र में। सीधा 2 मॉडल, हाँ। एक है नीतीश कुमार NDA का मॉडल गवर्नेंस का, हाँ। एक है लालू जी का मॉडल। दोनों की बात करते हुए नेचुरल है, जंगल राज की बात हम क्यों नहीं करेंगे? ये जो आ रहे हैं श्रीमान तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, क्या उनकी राजनीति अपने पिताजी के रंजिश से अलग है क्या? और मैंने क्यों दिल्ली की बात कही जो अभी आरोप तय हुए हैं,
उनकी राजनीति में कोई बदलाव है क्या? देखो श्वेता जी, उनके खिलाफ 420 का आरोप लगा है ना? और ये आज का नहीं है। वो तो कह रहे हैं टाइमिंग की, मतलब इस समय में क्यों ये हो रहा है? भाई, एक चुनाव की घोषणा के पहले डेट तय था आरोप। चार्ज फ्रेम होना होता है चार्जशीट के बाद। तो केस तो लंबा चल रहा था, तो वो बस भटका रहे हैं ये कहकर। और क्या अच्छा क्या आपने सवाल तय कर दिया। आप जान लीजिए कि ये जो केस है आरसीटी का, ये 4 साल से चल रहा था। सीबीआई ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके रिपोर्ट फाइल की। रिपोर्ट में चार्जशीट में इन लोगों के खिलाफ आरोप पाया। चार्जशीट के बाद आरोप तय होता है, चार्ज फ्रेम होता है, वो उस दिन डेट था। तो कोई, और ये सब बिहार के चुनाव की घोषणा के पहले ही थी। तो टू कंक्लूड कि अगर उनके नेता के ऊपर 420 का चार्ज फ्रेम है, ट्रायल फेस करना है, तो 420 का मतलब क्या होता है आपको बताने की जरूरत है क्या? है ना? तो जनता को बताएंगे, जवाब देगी और जनता समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी हमारे मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।